मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ बने वजीर आजम, लेकिन इसराइल का, पाकिस्तान का नहीं। इसराइलियों में मैं कहता हूँ ऐसी लानत इसराइलियों पे आनी चाहिए, पाकिस्तान पे ऐसे गंदे वजीर आजम नहीं होने चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान भी अजीब मखलूक है। इनकी मज़ाहिर तरीन बोंगियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन का मौसम भी अजीब कशमकश का शिकार है। पीटीआई वाले निकलते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, दूसरी तरफ नून लीग वाले निकलते हैं तो आवाम पकड़ लेती है। मुल्क में इस वक्त अजीब वट्टा सट्टा चल रहा है। इस दौरान हमारे सियासतदानों की हरकतें देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ मज़ाहिर तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम काकड़ साहब और हमारे नौजवानों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। हमारे स्टूडेंट्स काकड़ साहब को कुकड़ी बनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। यहाँ भी इस लड़की ने ऐसे ऐसे सवाल किए कि काकड़ के सारे कड़ाके निकल गए। या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं, लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत से दोस्तों, पिछले दिनों सुना है कि नौरीन रो रही थी, मगर नौरीन की बदकिस्मती कि ये बात पाकिस्तानी अवाम तक पहुंच गई। फिर वही हुआ जो होना था, पाकिस्तानी अवाम नौरीन को घर तक छोड़कर आ गई। नकाश भाई, ये किसके लिए लेके जा रहे हैं? यार वो नौरीन रो रही है, उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ। ये नौरीन कौन है? आपको नहीं पता? अच्छा, जो पीटीआई के इलेक्शन लड़ना चाहती थी। जी, वो बहुत रो रही है। उसकी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह करे उसे सब्र आ जाए, अल्लाह करे उसका रोना बंद हो जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब नौरीन रो रही थी तो नौरीन को 2-3 दिनों में चुप करवा लिया था, लेकिन अब नौरीन के अब्बा जी ने रोना शुरू कर दिया है। अब इनको कौन चुप कराएगा? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था, और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। आपने बड़े बड़े इस्तकबाल देखे होंगे, ये होता है सच्चा इस्तकबाल। ये औरत मियां साहब की कुछ ज्यादा ही दीवानी निकली। ये तो बाऊजी के जाती असासाजात को हाथ लगा कर आ गई। मजा आया। इसी तरह पीपल्स पार्टी की पलवशा खान का कहना है कि तरक्याती कामों का कोई फायदा नहीं, जिस पर सहाफी इरशाद भट्टी का जवाब भी जरा सुन ले। पलवशा साहबा ने कहा तरक्याती कामों से फायदा ही कोई नहीं होता। वो सही कह रही है, तरक्याती कामों से वोटर का दिल नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने सिंध में ये तकल्लुफ ही नहीं किया। ये भी सही हो गया। आगे बढ़ो। और दूसरा, दोस्तों, नून लीग के टाउट सहाफी हसन अयूब भी मैदान में आ गए हैं। उनका कहना है कि मुझे 5-6 करोड़ रुपया दे दे, मैं पीटीआई के सोशल मीडिया को बीट करके दिखाऊंगा। दरअसल यहाँ पर रावी खर्चा पानी मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया मुझे दें और मुझे आप महीने का बजट दें 5-6 करोड़ रुपया, तो मैं आपको पीटीआई को बीट करके दिखाता हूँ। पैसा ही पैसा होगा। इसी तरह जियो न्यूज और खान साहब की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ पर भी जियो का एक रिपोर्टर खान साहब के हाथे चढ़ गया। जी जोश कारकुन में आके हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा, हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा गया। दुनिया टीवी किससे ताल्लुक है आपका? मैं जियो से हूँ। जियो से? अच्छा समझ आ गया। जियो को दुनिया के जियो को कहो रिपोर्टिंग ठीक कर दे।
दोस्तों अब बारी है सायरा बानो साहिबा की, जो कि एक दबंग लेडी सियासतदान है। इस मोहतरमा की बातें हर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को समझ आती है वो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। देखिए, जो भी रिश्ता तलाश किया था मौलवी नहीं मिलता, मैंने कहा पुराने से। तो मौलवी तो रजामंद बैठे हों। ये फुफ्फो की बेटी से निकाह पढ़ाना या छोटी बहन पसंद है? नहीं, बहुत सारी है नजर में, लेकिन ये कि वो मौलवी के अंदर इस्लाम में जायज किस तरह हो सकता है, तो वो बस उसी मसले पे फंसे हुए। देखिए क्या होता है आगे। जहेज में कौन कौन सा हिस्सा दिया जाएगा? जहेज में देखिए तो पूरा हमने दे दिया, ये खाओ मेरे बच्चों, सुबह के सुबह हम तो देते हैं जहेज में। दोस्तों, नून लीगी कन्वेंशन में इस खातून को बाऊजी की तारीफ करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस औरत ने तो मियां साहब की असलियत सबको बता दी। 21 तारीख को उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? खुशहाली प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, शाहजेब खानजादा खावर मानिका का एक और इंटरव्यू सामने ले आए हैं। इस इंटरव्यू के बाद खान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है। सुनिए खावर मानिका के तेल का खेज इंकिशाफात। एक दिन इमरान खान आए, बुशरा बीबी बाजार गई हुई थी और बेड पर मैं अकेला सोया हुआ था। खान साहब मुझे पेल कर चले गए। क्या बोला तूने? खान साहब मुझे पेल कर चले गए। खान साहब जब भी आते थे वो मुझे किसी न किसी काम के लिए भेज देते थे। एक दिन मुझे 5000 रुपए का नोट दिया और कहते हैं अगले बाजार से 10 रुपए की बर्फ ले आओ। मैं जाता, बर्फ लेकर वापस आता और रास्ते में पिघल जाती। जब वापस आता तो दोबारा भेज देते। सॉरी दोस्तों, लगता है मैंने कोई गलत इंटरव्यू लगा दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम हमारे हर दिल अजीज शख्सियत शहबाज शरीफ को भी वजीर आजम बनाना चाहते हैं, लेकिन किस मुल्क का? चलिए दोस्तों इस लड़के से ही सुन लेते हैं। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ बने वजीर आजम, लेकिन इसराइल का, पाकिस्तान का नहीं। इसराइलियों में मैं कहता हूँ ऐसी लानत इसराइलियों में आनी चाहिए। पाकिस्तान पे ऐसे गंदे वजीर आजम नहीं होने चाहिए। यही नहीं दोस्तों, नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मियां साहब अवाम में कितने पॉपुलर है, जरा ये क्लिप देख लें। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल करेंगे? मर जाए बहन का लान। नवाज शरीफ माँ जे फुजे जो अड़ गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।